हालेलुया। अपने अपने स्थानों में बैठेंगे। हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। एक दूसरे को स्वागत कर लीजिए परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपकी परिवारों को, फैमिलियों को, आपकी पड़ोसी का चेहरा नया आपने देखा नहीं, उसको बोलते स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपनी मदर लो को भी बोलो स्वागत है। घर पे स्वागत नहीं है, चर्च में आपका स्वागत है। हालेलुया। घर पे भी स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से बुक ऑफ एक्सोडस अध्याय 2 23 से लेकर 25 तक। आप मूव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अभी केवल अगला 15-20 मिनट में बात करूंगा, मैं मूव करूंगा, बैठेंगे। अब आगे से पीछे नहीं जाएंगे, एक ही जगह बैठ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सीरियसनेस के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ हम सीखेंगे। एक्सोडस निर्गमन के अध्याय 2 23 से लेकर 25 तक। आज पर्सनल होलीनेस जो हम अगले हफ्ते संडे सीखेंगे, बट एक डिफरेंट, एक स्पेशल वचन जो परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में दिया, वो मैं देना चाहता हूँ आपको। एक्सोडस अध्याय 2 23 से लेकर 25 तक। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आज फर्स्ट टाइम आए, बाइबल आपको फ्री दिया जाएगा। आज नई नियम जो यीशु मसीह आने के बाद की जो चीज़ें जो लिखे हैं वो देंगे। बाकी बाइबल हाउसेस में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, अपनी वचन आप घर पे लगा सकते हैं। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 2 23 से लेकर 25 तक। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए आप ये। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपने वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करने पर उन पर चित्त लगाया। एक और बार पढ़ लीजिए। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। उस दिन का इजराइल का सिचुएशन था, इजरायली लोगों को कठिन सेवा दे रखा था, बहुत हार्ड वर्क। जैसे पास्टर दी ने ऑलरेडी बोल दिया, कुछ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया। इजराइल का सिचुएशन आपको समझ आ गया। इजराइलियां उस टाइम में, आप सोचेंगे इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं जी, हिंदुस्तान की बात करो। वचन है आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दिया गया। बात इजराइल उसकी नहीं है, परमेश्वर के वचन आप समझना। इसमें कोई नेशनलिज्म लेके नहीं आए नहीं है ना। वचन में जो है उसको आप स्वीकार करिए। जैसे नाम होता है, उस टाइम भी आप सोचेंगे कौन सी नाम है। मेरा आवाज पीछे तक सुन रहे हो ना आप? ओके। इजरायलियों का सिचुएशन क्या था उस टाइम? कठिन सेवा में, परेशानियों में, स्ट्रगल में, वो हद पार हो चुका था, लिमिट। हमारा नौकरी 10 से लेकर 6 बजे तक, और हम 10 बजे की जगह 10:30 पहुंचते हैं, 6 की जगह 5:30 होके हम सोचते अभी जाने वाला है। उस नौकरी की नाम नहीं बोल रहा हूं, वो गुलामी में था। उनको कठिन सेवा, सबसे मुश्किल काम दे रहा था, और परेशान हो गया। गुलामी थे, स्लेवरी में थे, पेड एम्प्लॉय नहीं था। पेड एम्प्लॉयज क्या होता है? वो टाइम पे जाते हैं, अपनी मर्जी का मालिक होता है, बट वो एम्प्लॉयज नहीं था। उनको गुलामी में रखा हुआ था, डंडा मार के काम कराता था। उन्होंने परेशान था। आपने अभी सुना था उनकी बच्चा भी अगर लड़का पैदा हो गया तो क्या होता? मारने की तैयारी में था। उनका लाइफ एंजॉय कर रहा था, वो लोग नहीं था। वो जब परेशानी बढ़ गया, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर से रो के बोलना शुरू कर दिया। बोल दिया हमारी सिचुएशन बहुत परेशानी में। वो कहां पहुंचा? उस रिक्वेस्ट कहां पहुंचा? परमेश्वर के कान में पहुंचा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आज आपका सिचुएशन क्या है? आपकी सिचुएशन क्या आज? किसी का शादी में आशीष नहीं है, किसी का बच्चे बीमार है, कोई हस्बैंड सारे पैसा दारू में उड़ा रहा है, कोई बच्चा, हर बच्चा जो जन्म ले रहे वो सारे हैंडीकैप्ड होगा, उसको एक अंग नहीं। आप परेशानी है, आपका पैसा नहीं बच रहा, दारू में, परेशानियों में, सिचुएशंस में, और आप कर क्या रहे? हमारे देश में बोलता है ना, किस्मत है जी, सबको सब चीज तो नहीं मिलता। ये झूठ है। क्या बोलते हैं हमारे देश में? किस्मत है जी, सब। मेरी हस्बैंड नौकरी तो कर रहे बट दारू पीता है। किसी के हस्बैंड दारू पीता नहीं है, नौकरी नहीं करता, वो खाली बैठता है। किसी का बच्चा पैसे नहीं। हम क्या बोलते बैठते कुछ टाइम के बाद? परेशानी में लाइफ, बट सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाई नहीं, हम क्या बोलते हैं? ये मेरी किस्मत है, मेरी फेट है। अच्छा ये बताओ, प्रभु आपको ऐसे परेशान होने के लिए बनाया? आपने आज फ्लाइट में बैठा, दिल्ली एयरपोर्ट से 100 फ्लाइट उड़ रहे थे न्यूयॉर्क के लिए, और कंपनी ने बोला 50 पहुंचेंगे, 50 बीच में खत्म हो जाएगा। 50 का किस्मत समझे, आप बैठोगे फ्लाइट में? आज आपने वॉशिंग मशीन ले लिया,
खराब हो गया, कंपनी ने बोला 10 में 5 ही चलते हैं जी, ओके। तो मनुष्य हम क्यों सोच रहे हैं हमारी लाइफ में परेशानी है, मेरी किस्मत है, ट्रबल है मेरी, ओके। आपको इस टाइम रोना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे इस लाइफ में सिचुएशंस को चेंज करा। और इस्राएलियों ने जब प्रार्थना की, वो काम पहुंचा, न्यूज़ परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने कान लगाया, चित्त लगाया, दिल लगाया। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने सुनना शुरू कर दिया। वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। उनके और परमेश्वर का दिल चला गया। इजराइलिया कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ था, ठीक है जी 8 घंटे नौकरी करा रहे, करने दो, बट इजराइलिया कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ था। इजराइलियों ने क्या बोला, भाई साहब इसका कोई चेंज तो होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी बच्चों की बीमारियों में हैप्पी है, हस्बैंड की दारू में हैप्पी है, आपकी किडनी नहीं चल रहा, लिवर चल नहीं रहा, दुष्ट शक्तियां आपको घेर रखा है, कर्जे आपको घेर रखा है, आप बोलेंगे बस ये कर्जे के साथ मरना ही मेरी फेट है जी, मेरी किस्मत है, मैं जिंदगी में कभी आशीष अनुग्रह देख ही नहीं पाएंगे। आप बैठे रहोगे, प्रभु भी बैठा रहेगा। बट जिस दिन आप अनकंफर्टेबल होंगे, आप सोचेंगे दाऊद की परमेश्वर मेरी और देख, मेरी इस परेशानी की ओर देखा, तब प्रभु आपकी ओर क्या लगाएगा, चित लगाएगा। आप कंफर्टेबल होकर बैठेगा तो वो परमेश्वर क्या होगा, वो भी कंफर्टेबल है। आप 2 साल कनाडा में रहने गया, जब आया देखा आपकी प्लाट में कोई कब्जा कर रखा है, आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, कब्जा किया हुआ निकलेगा, आपको गुस्सा करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, तब जिसने कब्जा किया निकलेगा। आज आपकी शरीर में जिसने कब्जा किया उसको आपने गुस्सा किया, स्टेप्स उठाया, कदम उठाया। चर्च में जा रहे हो, हर हफ्ते आ रहे हो चर्च में, हम सोचते बैठे बैठे काम हो जाए, है ना। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी है ना, आजकल तो यूट्यूब में यीशु मसीह भी डिलीवरी है, फेसबुक में डिलीवरी है ना, लगाना पास्टर भी डिलीवरी आजकल ऑनलाइन। 500 का ऑफरिंग वाला पास्टर, 5000 वाला, 50,000 वाला, वो भी नहीं मिल रहा तो हम सोचते यार बड़े किसी के पास जाते 1 लाख रुपए ऑफरिंग लेके डिलीवरी। हम खरीदते हैं ना 250 का सूट, 500 का सूट। आप जिस दिन अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, आप प्रार्थना नहीं करना शुरू होंगे, उस दिन तक कुछ नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। और जब आप प्रार्थना करेंगे, क्या होने वाला है, जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक बंदा अपनी मियां बीवी के साथ आराम से बैठा हुआ था, वो चलते जा रहा था, उसका नाम था मूसा। उसको परमेश्वर ने कमांड दिया, अब तुझे जाना, इनको छुड़ा के लेके आना है। वो प्रार्थना नहीं करता तो मूसा के ऊपर बुलाहट आता। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सॉल्यूशंस बनाएंगे बैकग्राउंड में। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर डिवाइनली चीजों को अरेंज करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं? आपको लगता है प्रार्थना कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है। आप अभी बैठे, खाना बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तैयारी हो रहा है। आप कल घर पे बैठा था, किसी ने आपके लिए तैयारी किया, कुर्सियां तैयारी कर लिया, डीजल में, जनरेटर में डीजल डाल दिया, तैयारी किया। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे बैकग्राउंड में, आपके लिए कोई मूसा खड़ा करेगा, आपके लिए कोई डिलीवरर भेजेगा, आपको आशीष के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता परमेश्वर बनाएगा जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे। बोलो पड़ोसी को, रोक के तू प्रार्थना करेगा, तेरा सिचुएशन चेंज होगा। पड़ोसी को हाथ हिला के बोलो, अगर तू रोक के प्रार्थना करेगा, तेरा सिचुएशन चेंज होगा। तेरे लाइफ में तुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसाओं को भेज सकता है। आज भी भेजता है परमेश्वर, आज भी भेजता है वो आपको छुड़ाने वाला। और आराधना गीत कौन सी गाता है, चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा छुड़ाने वाला है। वो पहला लाइन तो झूठ है, झूठ नहीं है, वो सच है। कौन सी गाना है जो हम गाते हैं, कौन सी, तू चंगा नहीं करेंगे तो हम क्यों चर्च में जाना है। हम कह रहे हैं तू चंगा कर या ना कर, मेरी परमेश्वर है, ठीक है, ईसाइयों का परमेश्वर है, चंगा नहीं करेंगे तो मुझे क्यों जाना है। पर आपकी नजर जब तक चंगाई और छुटकारे में होगा, आपको चंगाई और छुटकारा नहीं मिलेगा। आपका दिमाग में 24 घंटे चलता है। मैं समझाता हूं कैसे। आपको किसी ने डिनर के लिए इनवाइट कर लिया, आपने सीधा घर पहुंच गया, उनकी डिनर टेबल में जाके बैठा, खाना खाया, 2 मिनट में भाग गया। वो बंदा जिसको खाना के लिए बुलाया, वो क्या बोलेंगे, इसका तो यार हमारे साथ तो कोई रिश्ता नहीं चाहिए, खाने के लिए आया, अगली बार इन्विटेशन मिलेगा। आप जाते बैठते, उनके साथ रिश्ता बनाते। खाना तो ठीक है, खाना के लिए तो बुलाया, डिनर है, बट आपका टारगेट क्या है, खाना है।
जी आप यीशु से आज रिश्ता तो नहीं बनाना, मिले ऑयल, मिले प्रार्थना, भगने बस। इस हफ्ते का टेस्टिमनी मिल गया जी, हम जा रहे, बस अगला 6 महीने के बाद आएंगे, फिर दूसरी लड़की भगे घर से, पहले भग गया वापस लेके आया प्रार्थना के साथ। अब बैठो, दूसरी भगेगी नहीं, दूसरे का अच्छा शादी होगा, पहले का लाइफ खराब हो गया, ठीक है क्या कर सकता है। बट इस टाइम परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे तू मिल गया, मेरा घर सेट होना शुरू हो गया, अब मैं तेरे साथ और लगे रहूंगा, तभी आपको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। आपके लिए मूसा परमेश्वर तैयार करेंगे। और मूसा आके क्या किया आप जानते, बहुत सारे लोग स्टोरी, बाइबल कहानी है, किसी अंकल ने दारू पी के रात में भांग पी के बनाया, वो स्टोरी नहीं है बाइबल। या किसी ने समझदारी के साथ बनाया, वो स्टोरी नहीं है। जो बंदा पढ़े लिखे, हिस्ट्री ऑब्जर्व करो, हिस्ट्री में हमने इजिप्शियन के बारे में पढ़ा, इजिप्ट के बारे में, फरो के बारे में, पिरामिड्स के बारे में, है ना, वो बाइबल में भी है, पिरामिड्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में। वो किससे बनाता था ये सब? उन यहूदियों से बना रहा था, मेहनत करवा रहा था उनसे। बट एक दिन अगर आप, जब आप सोचेंगे स्टोरी है, स्टोरी नहीं है मेरे मित्र, जो हिस्ट्री पढ़ता है उन्होंने बोला इजिप्ट बहुत अमीर देश था। अमेरिका एक दिन में गरीब हो सकता है? आज अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है, कल की सुबह हमें सुना गया अमेरिका गरीब हो गया, होगा? कनाडा गरीब हो गया, यूरोप गरीब हो गया। बट इजिप्ट के बारे में कहते हैं इजिप्शियंस एक दिन में खत्म हो गया उनका पैसा, धन संपत्ति सब महीनों में, क्योंकि यहूदी लोग 1 करोड़ से अधिक यहूदी लोगों को निकाला। वो प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके लिए एक नया जगह तैयार किया। और जब जाने के टाइम परमेश्वर ने बोला, पड़ोसी मालिक से, तेरी खानदान से तू जो नौकरी कर रहे उसका पैसा लेके निकलना, ज्वेलरी लेके निकलना। उन्होंने मालिकों का, जिसका नौकरी कर रहा था, उन देशों से सबसे सोना चांदी लेके निकला, वो गरीब हो गई। 1 डे के इवेंट था और इजिप्ट फिर कभी नहीं उठा। इजिप्ट पावरफुल इजिप्ट, जिन्होंने पिरामिड बनाया, बड़े स्ट्रक्चर बनाया, आज की बड़े सारे इन्वेंशन चीज इजिप्ट से, बट खत्म कहानी। आपको ये बाइबल है ना हाथों में है, किसके हाथों में बाइबल? उठाओ, कहानी बुक नहीं है, रियल स्टोरीज है, रियल इवेंट्स है। आपको लगेगा ये कहानी है, फिर आपकी लाइफ भी ये कहानी होंगे। हम बोलेंगे थे यार, कोई था मर गया, कोई था कर्जे में खत्म हो गया, कोई था बस नशे में उड़ गया, कोई था। बट आपके बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे। आपकी जनरेशन पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहेंगे, महिमा से महिमा आप चलते 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 रहेंगे। जिसके हाथों में वचन है वो कभी खत्म नहीं होगा, परिवार है खत्म नहीं होंगे। आप ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी में जाएंगे। बट की क्या है, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा प्रेजेंट सिचुएशंस में। आप हैप्पी हो अभी उसी परेशानी के साथ? ओके हो? पूछो पड़ोसी से, परेशानी के साथ तो ओके, बीमारी के साथ ओके, कर्जों के साथ ओके, तो आप अनकंफर्टेबल होंगे, आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे। नहीं है तो सिचुएशन चेंज नहीं होने वाला है। वही आपकी पापा भी वही 7,000 की नौकरी कर रहे थे, आप 5 का करेंगे, बच्चा खाली बैठेंगे। आप बोलेंगे किस्मत है जी, हमारा देश है, क्या करें। बट आप जिस दिन अनकंफर्टेबल होंगे, आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, फिर शैतान को आप भगा सकते हैं। आपके लिए परमेश्वर मूसाओं को तैयार करेगा। यीशु मसीह ऑलरेडी तैयार है आपके लिए काम करने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं द्वार हूं, मैं तेरे बाहर आके खटखटा रहा हूं, जो मुझे बुलाएगा मैं उसकी जिंदगी में जाएंगे। यीशु मसीह उसी द्वार है। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं यीशु मसीह के पास जाने के लिए। आपका खानदान की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप यीशु के पास जाओ, पुकारो। दोबारा पढ़ेंगे, वाचाएं इब्राहिम इसहाक याकूब के साथ बांधा, मुझे याद आ गया। जब आपके साथ, आपकी पापा के साथ, दादा के साथ, आपका पीढ़ियों के साथ परमेश्वर ने दया की वाचा बांधा, प्रभु को आज याद आए। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं ये प्रेयर के बारे में? ही क्राई, उन्होंने रोया, परमेश्वर, आदमी रोया होगा, मेरा 2 लड़के का जन्म हुआ, दोनों को इस देश के राजा ने मारा, मेरे घर में एक लड़का भी जन्म नहीं हो रहा, मेरे ऊपर दया कर मालिक, दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया कर। तब बात बना, मर गया तो मर गया जी, किस्मत है, फेट है, जो हो रहे हो गया। बीमारी के साथ जिएंगे, सोरियासिस के साथ जिएंगे, परेशानी के साथ जिएंगे, दारू के साथ जिएंगे, या आप आज डिसीजन लोगे, नहीं मैं चेंज करूंगा। आप डिसीजन लोगे आज, निर्णय लोगे आज। अनकंफर्टेबल हो गया मैं। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, जब तक आपको आपकी स्थिति में शर्मिंदगी महसूस नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं होगा।
आप कंफर्टेबल है, आप कार लिया, आपने बाइक से कार क्यों लिया? हर बंदा जो बड़े चीज अपडेट करता है उसका कहीं ना कहीं दिल में कोई चीज ठुके। कभी आप बाइक में जा रहे थे, शादी के लिए बीवी को कहीं लेके जाना, जिया जी से जाके गाड़ी पूछा, उसने बोला नहीं जी गाड़ी पंचर है, गाड़ी कहीं जा रहे, आपका दिल में लग गया, शर्मिंदगी हो गया। अगली बार आपसे सोचा नहीं यार भाई, अगली बार मेरी घर में भी गाड़ी होना चाहिए, इसके पीछे दोबारा नहीं जाऊंगा। आपने मेहनत कर लिया, आपने वो गाड़ी ले लिया, है ना? स्टोरीज है ना? आपने अपडेट हो गया, आप किराए पे परेशान हो गया, आपने प्रार्थना कर लिया प्रभु हर 5 साल में, हर 6 साल में मेरे को घर से घर चेंज करना है, मुझे भी अपने घर चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर डिवाइनली चीजों को अरेंज करेंगे। आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन में रहना नहीं है। इजराइलियां परेशान थे, वो पर काम कर रहा हूं, सैलरी नहीं मिल रहा, वही बढ़ाते बढ़ाते जा रहे, कोई कहीं सुनवाई नहीं है, वो परेशान में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब आप नए नियम में आते हैं, बुक ऑफ मार्क, आपने मन बनाया ये सेम रहना है, जिंदगी सेम ही रहेगा। आपने मन बनाया शादी नहीं होने वाला है, शादी नहीं होगा। आपने मन बनाया वीजा नहीं मिलने वाला है, वीजा नहीं मिलेगा। बट अगर आपने मन बनाए नहीं, मैं प्रे करूंगा, इस सिचुएशन को चेंज करूंगा, फिर आपकी लाइफ चेंज होगा। बोलो कंफर्टेबल नहीं होना तेरी सिचुएशंस में, सॉल्यूशंस के लिए प्रभु के पीछे पड़ा रहना ही पड़ेगा। मार्क, बुक ऑफ मार्क अध्याय 10, गर्मी से आप परेशान हो? नहीं। आज तो 32 डिग्री है, 45 होता तो क्या हाल होता? 45 डिग्री होता क्या होता? अब तो 32 है। ओके, जुलाई महीने में परमेश्वर ने ऐसे काम किया, अच्छी बात है ना? थोड़ा राह तो मिल गया, एंजॉय करो। एसी का, हवा का भी वैल्यू पता चलेगा आपको। ये बिल ज्यादा हो रही जी, चला ही नहीं रहा अभी है। मार्क अध्याय 10 46 to 52, बुक ऑफ मार्क, मार्को सुसमाचार अध्याय 10। आप फॉलो कर पा रहे? वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। एक भिखारी यीशु के पास आया। पढ़ेंगे दोबारा फिर। एक भिखारी, अंधा भिखारी, उसके पास से यीशु मसीह जा रहे थे। उसने देखा होगा, उसने देखा होगा, उसको आवाज आया, भाई साहब यीशु मसीह जा रहे, वो बैठा हुआ है, भीख मांगते जा रहे। बट उसको पता चल गया, उसका आंख तो खुल ही नहीं रहा, या खुल रहे भी देख ही नहीं रहा, वो बैठा हुआ था। उसने आवाज लगाया, यीशु मसीह, दाऊद के संतान, मेरे ऊपर दया कर। दोस्तों ने क्या बोला उस टाइम? आसपास के लोगों ने क्या बोला? चुप रहे, चुप रहे। क्या बोला? चुप रहे, चुप रहे। चर्च में क्यों जा रहे? दशांश क्यों दे रहे? सेवा क्यों कर रहे हो? तू क्यों जा रहे? तू पागल हो गया? आज भी हमें आवाज लगाते कुछ पीछे से, बट अगर आप आवाज सुनते रहेंगे, वही बैठ के बोलते रहेंगे, अम्मा 2 रुपए देना, वही भीख मांगते रहेंगे, वही गरीबी के साथ रहेंगे, वही परेशानी के साथ रहेंगे। बट अगर आप किसी का आवाज को ध्यान नहीं देना, यीशु आसपास आ गया, चर्च में आ गया, आज आपको आवाज लगाना है, डेविड सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी अपॉन मी। दाऊद, यीशु मसीह मेरे ऊपर आज दया कर, मैं आज तेरी भवन में आया हूं, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वो बैठा हुआ था, उसने उठा के वो कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा किस चीज की? कपड़ा। भिखारी को कैसे आइडेंटिफाई करता है हम लोग? वो कपड़े लेके आता है ना, हमारी गली में आता है ना, 2-2 भिखारी, जैसे एक हरा कलर का कपड़ा देख के आता है, अलग अलग सिस्टम अलग अलग है, हमें पता है भिखारी है। उसने उसके आइडेंटिटी उठा के क्या किया? फेंक दिया। बोल दिया, उसको विश्वास है। यीशु मसीह, जब आप पढ़ोगे लिखा हुआ तेरा विश्वास के कारण तू चंगा हो गया। उसका विश्वास क्या था? कल से मुझे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ने वाला है।
कल से मुझे जरूरत ही नहीं है। आपको स्टेप ऑफ फेथ उठाना पड़ेगा। स्टेप ऑफ फेथ, स्टेप ऑफ फेथ। आज से मैं वो कदम उठाऊंगा। किसी के लिए वो सेवा करना होगा चर्च में, किसी के लिए वो सुसमाचार फैलाना होगा, किसी के लिए वो बड़े सीड देना होगा। अलग अलग लोगों के लिए स्टेप अलग अलग है। चाचा मामा की बात सुन लिया आप आज घर पे बैठे, रिलेटिव्स की बात सुन लिया घर पे बैठे, आज ऑनलाइन से देखेंगे। बट अगर आपने किसी का बात नहीं सुनेंगे, आपने यीशु मसीह आ गया, उसको पता था ये मेरी वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगली बार यीशु मसीह इस गली से आना नहीं आना मुझे नहीं पता, बट आज मैं यीशु मसीह को खाली नहीं छोड़ूंगा। आज तो आशीष लेके रहूंगा। कल आपने नहीं देखा ना मैंने देखा, आज आपके हाथों में मौका है। आज आपने छोड़ना नहीं है। सिचुएशन में कंफर्टेबल हो, सिर्फ पूछो पड़ोसी, सिचुएशन में कंफर्टेबल हो। इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो स्टेप ऑफ फेथ आपका कदम उठाना होगा। आपकी स्पिरिचुअल फादर ने बोला, आपकी पास्टर ने बोला, आपकी माँ ने बोल दिया बेटा ये कोर्स लो। बोलेंगे माँ मैं कोर्स नहीं पढ़ सकता हूं, बट आप जानते हैं आप पढ़ सकते हैं। आप एक ने स्टेप ऑफ फेथ उठाया, आपने कदम उठाए विश्वास के साथ। हो सकता है आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग उसी कदम में छुपे होंगे। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपने किसी को ये अध्याय पढ़ना है, किसी को ये काम करना है, किसी को वो काम करना है। वो स्टेप ऑफ फेथ होगा। जब मेरी स्पिरिचुअल फादर ने मुझे बोला उस जगह से उस जगह जा, मेरे लिए हैवी स्टेप ऑफ फेथ था। और मैंने पहला एक बंदे को जाके जगह दिखाया, बोल दिया कहां जंगल में ला रहे हो। मेरा फेथ उस दिन कहां जंगल में ला रहे रहा, कोई नहीं आएगा। हमारी बुधवार का सभा जब चलता था, मैं मेरी बीवी और वर्शिप टीम का 4 लोग होते थे बुधवार की सभा में, है ना, याद है। बट मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने स्टेप ऑफ फेथ उठाया। मेरी अगुए की इंस्ट्रक्शन थे, लेट्स मूव, आगे चले आगे चले। मैं कल परसों एक टेस्टिमनी सुन रहा था। मेरे स्पिरिचुअल फादर की एसोसिएट पास्टर, उसका नाम हरीश कुमार है। उनको एक दिन मेरी स्पिरिचुअल फादर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, तू चर्च से जाएगा पानी भर के लेके जाना, तो कहीं भी जाएगा खाएगा पिएगा नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा, जहां भी जो जा रहा है वापस आना। उसने बोला मेरे लिए तो मुश्किल काम था, क्योंकि मेहनत काम करना है, खाना मतलब जबरदस्ती फास्टिंग करवा दिया ना, जबरदस्ती फास्टिंग हो गया, कुछ खाना नहीं। और सुबह जलंधर से भेजा गया, लुधियाना होके आ जाओ, अमृतसर होके आ जाओ, शाम तक कुछ नहीं खाना पीना, वही पानी चर्च से लेके जाओ जितनी बोतल चाहिए। बोल दिया। ये चलता रहा 2-3 महीने। मैंने सोचा बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। बट एक दिन रात को उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आगे पीछे खत्म, गाड़ी खत्म। और बाहर वो लोग निकला, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे बाहर निकला लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। उन्होंने पूछा बंदा मर गया, हॉस्पिटल लेके गया, दिख तो नहीं रहा अंदर। बोलते मैं ही हूँ बंदा हूँ भाई। बोलते इधर तो बताओ स्टोरी तो आपको समझ नहीं आया पूरा। बोलते इधर तो जितने एक्सीडेंट हो, दुकानदार ने बोला जितने एक्सीडेंट हुआ सब ऑन द स्पॉट डेथ है। उसने जाके बोलते मैं तेरे को इसलिए बोला, ये आज्ञा सुनो, क्योंकि मैं रात में एक दिन सपने में तेरे आसपास तेरे को मृत्यु होके मैंने देखा, तू डेड बॉडी देखा मैंने, और तेरे आसपास डेथ एंजल घूम रहा था, इसलिए मैंने तेरे को एक कदम उठाने के लिए बोला। पुराना नियम में एक स्टोरी है ना, एक प्रॉफिट का। प्रॉफिट ने क्या बोला, जाना और जिस रास्ते से जाते उस रास्ते से वापस नहीं आना। उसने वापस आ गया, सिंह ने खा के। आप जब मैं एनिमल्स वीडियो बहुत देखता हूं, अच्छा लगता है, तो सिंह का आप देख लेना, आसपास भी हिरण घूम रहा होगा, वो आराम से बैठा रहता है, आपने देखना। और उसको भी डर नहीं है, हिरण को भी डर नहीं लगता, उसको पता है भूखा है तभी मारेगा। बाकी कोई जानवर ऐसे नहीं, बट जो लायन होता है, बब्बर शेर, और आराम से बैठा रहता है, उसके सामने भी आया, उसको भूख होगा उसी दिन वो मारेंगे। बट इसमें लिखा हुआ है शेर ने उसको मार के उसकी लाश छोड़ रखा था, उसका मतलब उसको भूख नहीं था, बट वो डिवाइनली अरेंज हुआ था। जब आप स्टेप ऑफ फेथ है, इंस्ट्रक्शन सुनना स्टेप ऑफ फेथ है। आज आपको बेवकूफ लगते होंगे डिसीजंस, स्पिरिचुअल डिसीजंस, बट आप कदम उठाओ और स्टेप ऑफ फेथ दिखाओ। लोगों को बेवकूफ लगा होगा, तूने तो अपनी सर्टिफिकेट तो फेंक लिया, कपड़े तो फेंक लिया, कल से क्या भीख मांगेगा। बट उसको पता था कल से मुझे भीख मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाला है। आज आपको व्हीलचेयर से उठेंगे, स्टेप ऑफ फेथ है। शिकंजे छोड़ेंगे, स्टेप ऑफ फेथ है। बेल्ट खोलेंगे, वो स्टेप ऑफ फेथ हो सकता है। आज बड़े काम आप करेंगे परमेश्वर के लिए, डिसीजन लिया, स्टेप ऑफ फेथ होगा। अपने पैरों में आओ। दाऊद के संतान से मांगो, आज छुड़ाने वाला है,
चंगा करे या ना करे, बट वो चंगा करता है। आपने सुना चंगा करता है, और छुड़ाता है, छुड़ाता है, बचाता है, बचाता है, आपको आशीष देता है, आपको अनुग्रह देता है, आपको बढ़ाता है, बड़े बड़े लेवल में आपको लेके चलता है। आज आपको डिसीजंस लेना है। और कैसे प्रार्थना करना है? क्राई, हीलिंग क्राई, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, रोके प्रार्थना करो, आवाजों को उठा के प्रार्थना करो। ऑयल आपके पास आएगा, ऑयल रख के आज आराधना करना। आपने गवाहियां सुन लिया, ऑयल लगाया, कैसे कैसे लोग चंगे होंगे। ऑयल में नहीं है मसा, मसा यीशु मसीह, वो रुमाल में किसी भी मसा किया हुआ वस्तु आपके पास आ सकते हो, कपड़े हो, शर्ट हो, सब में मसा कैरी करते हैं। मसा किया हुआ व्यक्ति, उसने खाना खाया, उसका बैलेंस खाना, उसमें भी मसा होता है। आज आपके पास मसा किया हुआ ऑयल आएंगे, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप अपने शिरों में अप्लाई करके, जैसे जैसे आपके हाथों में मिलेगा, आराधना चलेंगे। चंगा कर या न कर, तू मेरा परमेश्वर है। और जब आप आराधना करेंगे, जैसे जैसे ऑयल लगा के आप वेदी में आके आराधना करना, मौका नहीं छोड़ना। आज आपने देखा, आज आपको मौका मिलेगा। और ऐसे ड्रीम्स कैंसिल हो रहे हैं। आप अपना खुद की डेड बॉडी सपने में देखते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं, आप आना, आपके लिए अलग प्रेयर होगा। आप खुद की डेड बॉडी आप सपने में देखते हैं, आप मरा हुआ है, आपकी डेड बॉडी देखते हैं। आज वो सब कैंसिल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। डरावनी सपने कैंसिल होंगे। आपके पास ऑयल आएंगे, उस ऑयल को आप अप्लाई करेंगे सिरों में, शरीर में, आपकी फाइल्स में, आपकी पासपोर्ट में, आपकी एप्लीकेशंस में, आपकी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में, आपकी शरीर में, और आप हील होंगे, चंगे होंगे, जाएंगे। जैसे आपने सुना, अगर आपको गुप्त रोग है, ऐसे कोई एरिया में लगाना चाहते हैं, वॉशरूम जाओ, लगाओ आज, और आप गवाही के साथ अगले संडे लौटेंगे मेरे भाई। आज उस 10 की 25 में ऐसे लिखा हुआ है, उसी मार्क 10 का 52 डाल दीजिए स्क्रीन में। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो तुरंत देखने लगा। कब? तुरंत। बोलो तुरंत, बोलो तुरंत, 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 इमीडिएटली, इंस्टेंटली, तुरंत देखने लगा। इन्हें 4 साल के बाद नहीं, तुरंत। आज मेरा विश्वास है, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां तुरंत चंगा होगा, तुरंत, इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट चंगा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से।